का मंदिर का विषय है। ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में ठाकुर जी का प्रसाद वितरण होता है। हमारे यहाँ दो व्यवस्थाएं, एक तो जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तो वह जो भोग जो तैयार होता है वो जो हमारी गौशाला है मंदिर के भीतर, तो वो ठाकुर जी को भोग दूध दही घी जो भी हमारी पदार्थ हैं वो सब जो हमारी गौशाला के होते हैं, और उनका केवल जो हमारी गौ माता है उनका जो भी हमको प्राप्त होता है वो केवल ठाकुर सेवा में प्रयोग होता है, उसका और कोई प्रयोग उसका नहीं होता है। तो इसमें तो दूसरा जो प्रसाद प्राप्त होता है भोग लग करके वो हमारे पूजाचार ले जाते हैं, आम लोगों से उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो उन्हीं को प्राप्त होता है। भोग के बाद जो मिलता है वो जो है वो सुबह शाम वो ही लेके जाते हैं। दूसरा विषय आता है कि जो श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी संख्या में जो प्रसाद दिया जाता है, और निश्चित रूप से लगभग एवरेज 1.25 लाख किलो हमारा एक साल में प्रसाद तैयार होता है एवरेज। तो किसी महीने में ज़्यादा और किसी महीने में कम, इतना हमारा लगभग टोटल आता है। और उसके लिए निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ट्रस्ट ने गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा है। जब से प्रारंभ हुआ है व्यवस्था, और हमारे यहाँ ये है कि गाय के घी का ही प्रयोग होगा, शुरू से है कि गाय का घी कहीं से भी आए, ठाकुर जी का भोग जो लगेगा तो गाय के घी से ही निर्मित उससे लगेगा। भंडारे होंगे तो भी गाय के घी का ही उसमें जो प्रयोग होगा, गाय का दूध गाय का घी गाय का दही उसी का प्रयोग जन्मी परिसर में होगा। हमारे यहाँ जो भोजनालय चलता है, यदि आप जाए तो देखें उसमें भी जो है यदि रोटी चिपड़ी जाएगी तो गाय के घी से ही चिपड़ी जाएगी। तो उसका अब ये समस्या थी गाय का घी कहाँ से आया इतना, तो पहले हम बनारस से मंगाते थे, बनारस में कुछ कमी आई तो फिर जो है राजस्थान गो सेवा संघ से, और यही नहीं वहां से हम समय समय लेबोरेटरी टेस्ट भी कराते, टेस्टेड है मतलब उसके बाद भी अब जो हम ले रहे हैं वो हमारे यहाँ जो अमूल का घी गाय का, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे जो सेवा प्रकल्प के हमने काउंटर लगा रखे हैं उनमें अमूल की लस्सी, अमूल की दही, अमूल की छाछ, और चूंकि अमूल तो भारत प्रसिद्ध एक अपने आप में एक ब्रांड है, और उसके समय समय जो टेस्टिंग वो तो अंतर्राष्ट्रीय उसकी ख्याति है। तो अब जो हम गाय का घी का प्रयोग कर रहे हैं वो अमूल के प्रयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक आप कहे बेसन का, तो ये गुप्ता जी बंगाली घाट पे जो उनकी वो चल रही है, सबसे मैं सोचता हूँ वो सबसे प्रमाणित जो है बेसन वहीं से आ रहा है, क्यों सामने वो दाल धोते हैं वो करते हैं, तो टोटल बेसन हमारा वहाँ से आता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो टाटा जो कंज्यूमर ब्रांड से आती हैं, और जो सामग्री हैं, और जो हमारी जो चीनी है वो निःशुल्क सेवा होती है भेंट स्वरूप, वो डालमिया शुगर मिल से सल्फर लेस चीनी, क्योंकि लोग मानते हैं सल्फर मिल जाता है थोड़ा गड़बड़ होता है, तो जो ठाकुर जी के लिए वो तैयार होता है। तो टोटल जो हमारी चीनी आती है वो डालमिया शुगर मिल से आती है सल्फर लेस, और वो भी भेंट स्वरूप निःशुल्क आती है। तो पूरा हर चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं तो उसमें कहीं से किसी को जो है कहने का कोई अवसर न मिले, और ये पूरी भावना से उसका प्रयास करते हैं। और यही नहीं, जो सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट होता है खाद्य सुरक्षा विभाग का, वो भी जन्मभूमि ट्रस्ट को प्राप्त है, और समय से वो भी चेक उसको करते रहते हैं। और मैं मनों से आग्रह करूंगा कि जो भी स्थिति है धोखे से भी उसको टेस्ट करते रहें, जो व्यवस्था में जुड़े लोग हैं कि वह चेक करते रहें कि ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति भी भावना को खिलवाड़ न करे, क्योंकि मंदिर जो है भावना का केंद्र है, लोग भावना सर्वत करते आते हैं, उनके साथ में यदि ऐसा हो तो वो बड़ा प्रसन्नता के बहुत समय तक पश्चाताप करते हैं। तो ये निश्चित रूप से हर एक का ये दायित्व बनता है कि वो और ध्यान रखें, और सरकार का विशेष दायित्व बनता है कि जिनने भी ऐसा कृत्य किया जो जैसे कामों में लिप्त हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई करें, जिससे कि भविष्य में हिंदुओं के साथ में ऐसा खिलवाड़ कोई न कर सके। कितना बड़ा दुस्साहस सनातन धर्मी और विशेष करके जो प्रभु के विग्रह में विश्वास करते हैं सेवा पूजा में, वह चैटी मच्छर को भी बचा के चलते हैं। कैसे भी कोई ऐसा पदार्थ भोग में प्रसाद में ना आ जाए उसका पूरा हर समय ध्यान रखते हैं, और उसी विश्वास के साथ में लोग बड़े सम्मान से प्रभु की कृपा मान करके प्रसाद लेते हैं। भारतवर्ष का नहीं विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री बालाजी का, मैं भी वहां दर्शन करने गया हूं, तो वहां की श्रद्धा और देखा भूत होते हैं कि
बड़े बड़े लोग सर मुड़ा के घंटों लाइन में लगे हुए हैं। मतलब भेंट तो देते हैं, हमने सर के बालों के एक मोती बांध के चलते हैं, वो करते हैं वहाँ। और ऐसे आपको सैकड़ों की संख्या में दिखेंगे वहाँ लाइन में। प्रसाद भी चूंकि हाथों हाथ नहीं मिलता है, तो पहले से जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, बहुत पहले से। मैं भी गया तो जो मेरे लड़के ने पहले से बुकिंग कराई, तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वो जो है सही हरे को प्राप्त घंटों नहीं होता है। जिस प्रसाद के प्रति ऐसी श्रद्धा हो और उसको प्राप्त करने वाले शुद्ध अहिंसक हों, जो चैंटी मच्छर से भी जो दूर रहते हों, उनके साथ में ऐसा बड़ा धोखा, निश्चित रूप से मुझको लगता है इसके बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि जगन रेड्डी कौन से धर्म के न्यायी है, लेकिन इनके पिताजी तो शुद्ध ईसाई थे। और यही नहीं, उनने दीपावली के दिन पूज्य कांचीपीठ के जगदगुरु शंकराचार्य जैन सरस्वती जी को गिरफ्तार किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो इस कोने से भी इसकी जांच होनी चाहिए कि ये, क्योंकि ईसाई लोग मतलब मांसाहार का कोई परहेज नहीं करते, गोमांस का भी भक्षण करते हैं। तो इस कोने से इसकी जांच होनी चाहिए, कम से कम हिंदू आस्था को समाप्त करने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं कि आप सुन ही रहे हैं कि कहीं जो है जूसों में क्या हो रहा है, कहीं जो रोटियों में क्या किया जा रहा है। तो ये लग रहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू विरोधियों का, कि वो कैसे लोगों को अपवित्र कर सके। और जब उनको पता लगा, स्वाभाविक है, अब हर आदमी ठगा महसूस करेगा। जैसे उस समय में वो प्रसाद लिया है, वो हर आदमी अपने आप को बड़ा जो है, मतलब क्या पश्चाताप करे, क्या करे। मतलब क्या ऐसे में आप जन्मस्थान पे जो गौ घृत वगैरह आता है, क्या उसकी जांच कराने की भी आप मांग करेंगे? नहीं, वो तो जांच होनी ही चाहिए। पहला तो यह कि ये बहुत बड़ा 80% हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ है। ये केंद्र सरकार का, यदि वो अपने आप को ये मानते हैं कि वास्तव में सब धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, वैसे तो वो सनातनी होने का गौरव करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की तुरंत अविलंब जांच होकर के और ये फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये इससे कम नहीं, ये जेल हो इसका नहीं है कि आप देखते हैं उसका, देखिए स्वयं सिद्ध है, 4 लैब से रिपोर्ट आ रही है। और फिर 3 से 20 रुपए किलो में एक सामान्य सी बात है, गाय का घी 3 से 20 रुपए में कहां से कैसे प्राप्त हो सकता है? जिस नंदिनी से लैब से वो पहले आती थी लेबोरेटरी, जो कर्नाटक की है, टेस्ट होकर के आता था, वो सामान्य लोगों को 700 रुपए किलो दे रहे हैं, इनको थोक में 500 रुपए किलो दे रहे थे। लेकिन उसको जो है इग्नोर करके आप 3 से 20 रुपए किलो लेंगे, तो आप कल्पना अपने आप ही कर सकते हैं कि 300 रुपए का क्या होता है। ऐसे में कुछ लोगों के आरोप भी है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में जो हिंदू समुदाय है, पुजारी समुदाय है, वो लोग भी मांस का भक्षण करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भी? ऐसा है, देखिए विभिन्न पूजा पद्धति हैं, और मैं जानता हूं कि ये जो विशेष करके जो सनातनी है, वो सब ज्यादातर जो है वैष्णव है, चाहे वो राम जी को माने, चाहे कृष्ण भगवान को माने, परंपरा से वो ही चलते हैं। तो वहाँ पूर्णतः उसका निषेध है। इसलिए मैं नहीं जानता कि मंदिर में कम से कम इसका जो है ऐसे सनातनी मंदिरों में प्रयोग होता हो। और सनातन धर्म का गढ़ है बालाजी मंदिर, सनातन धर्म का आधार है, और उसके प्रति वो श्रद्धा है, और एक पर्याप्त वहाँ जो है भेंट चलती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई लाभ, वो कमी पैसे की आ गई हो या होगा। तो ऐसे में यदि वहाँ ऐसा दुष्कृत्य किया गया है, और किया ही गया है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब तो यह कि वो जो भी षड्यंत्र शामिल हैं, चाहे वो जो सत्ताधीश हों, चाहे सत्ता से अलग हों, उन पर अवलंब जो है भयंकरतम कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों को शौक मिले। क्योंकि जगह जगह, एक जगह नहीं है कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए धोखा दे करके, कभी लब जात के नाम पे, कभी जो थूक के नाम पे, कभी पेशाब के नाम पर, तो कठोरतम कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए जैसे कम से कम धोखा दे करके लोगों का धर्मनिष्ठा उनकी भावनाओं से खिलवाड़ न हो। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।